कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं परम आदरणीय श्री राजीव रत्न मौर्य जी। आप संपादक हैं अंबेडकर टुडे पत्रिका के। आप आए और आज के इस विषय पर ह्यूमन राइट्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो आज मुख्य विषय है, इस पर भी प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त करेंगे। आप आए साहब राजीव रत्न मौर्य जी। और सबसे पहले आज चंदापुर बूढ़ा में आयोजित ये बुद्ध विहार स्थापना दिवस एवं संविधान मेला, संविधान महोत्सव के इस अवसर पर आए हुए यहाँ सभी सम्मानित नागरिकों को मैं आप सभी को संविधान दिवस, संविधान मेला की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जब अभी हम लोग मंच पर बैठे थे महेश जी के साथ, तो ये महसूस हो रहा था कि संविधान मेला का जो कार्यक्रम यहाँ लगातार होता है, जन जागरूकता का जो कार्यक्रम यहाँ प्रतिवर्ष लगातार होता है, उसका असर देखने को मिला। जब मैंने पूछा कि ये बच्ची जो अभी बात कर रही थी, तो हमने पूछा है बच्ची कहाँ की है, तो उन्होंने कहा कि साहब ये बच्ची यहीं की है। तो हमें ये लगा कि धीरे धीरे जो महेश जी ने जो ये अभियान छेड़ा है जन जागरूकता का, संविधान मेला का, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और संघर्ष के बारे में, उसका असर धीरे धीरे चंदापुर में दिखाई पड़ने लगा। तो आज हम अपनी बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। पूरी दुनिया के महान राजा महाराजा सम्राट अशोक को नमन करते हैं। संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं। साथ ही आज जाति और धर्म के आधार पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति के खिलाफ हमारे जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया था, उन हजारों ज्ञात अज्ञात अपने महापुरुषों को हम नमन करते हैं। प्रमुख रूप से संत कबीर, संत रैदास, संत गाडगे, ज्योतिबा राव फुले, साहू जी महाराज, पेरियर रामा स्वामी नायकर, संत राम बीए, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, राम लखन चंद्रापुरी, पेरियर ललई सिंह यादव, अर्जक राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मानव कांसी राम साहब। आज इस अवसर पर उन सभी महापुरुषों को हम नमन करते हैं। आज यहाँ उपस्थित जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, पूज्य भंते विश्वकीर्ति जी और तमाम हमारे जितने हमारे भिक्षु हैं, हम सबको वंदामी कहते हैं। आज इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक माननीय बीडी अशोक साहब आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ अधिकारी संघ के जो अध्यक्ष हैं माननीय अर्जुन देव भारती जी भी आ रहे हैं। आज सबसे पहले आज चूंकि भारत के संविधान का विषय है, मूल अधिकार का विषय है, इन्हीं सब विषयों पर आज की चर्चा है। बड़े बड़े विद्वान हैं। आज हम लोग जहाँ जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप लोग केवल संविधान निर्माता के नाम पर केवल बाबा साहब अम्बेडकर का ही नाम क्यों लेते हैं, जबकि संविधान निर्माण समिति में तो ढेर सारे लोग थे, सबका नाम लेना चाहिए। तो ठीक है, वाजिब है। तो चलिए आज हम और भी लोगों का नाम लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में
संविधान निर्मात्री सभा में जो अन्य सदस्य थे, भले ही वो नाम मात्र के रहे हों, भले ही उनका योगदान नाम मात्र का हो, लेकिन जो ये ब्लेम लगाते हैं वो भी छूट जाए, उनका भी नाम लेते हैं, भले ही नाम मात्र का हो, लेकिन देश के भारत के संविधान के निर्माण में उनका भी नाम लिखा है, इसलिए भी नाम ले लिया जाए। तो जो संविधान निर्मात्री सभा के जो अन्य मेंबर थे, वो क्या नाम था, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बीएल मित्रा, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बीपी खेतान, टीटी कृष्णाचारी और एन मजूमदार, ऐसे जो मेंबर रहे हैं, इन सबको भी हम नमन करते हैं। लेकिन मैं ये बात भी बता दूं कि संविधान सभा में, संविधान की निर्मात्री सभा में जो अन्य मेंबर थे, एक अमेरिका चले गए छोड़ छाड़ के, एक की तबीयत खराब रहा करती थी, एक की मृत्यु हो गई, एक ले इस्तीफा देके भाग गए, और जो एक दो लोग थे उनकी संविधान के निर्माण में कोई रुचि नहीं थी। केवल एक मेंबर थे, टीटी कृष्णाचारी, जो थोड़ा सा बाबा साहब के अनुसार थोड़ा सा सहयोग करते थे। ले लेकर के भारत के संविधान के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कंधे पर आ गई। इसीलिए कोई हम थोड़ी, उसी समय से ही तत्कालीन भारत में, तत्कालीन समय से ही, उसी समय से यही कारण है कि लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, ढेर सारे लोग थे, हमने कुछ का नाम ले लिया, कुछ और लोग थे, लेकिन जो लोग खिसियाए हुए लोग होते हैं वो कहीं कहीं बहानेबाजी करते हैं। हम सबका कर्तव्य है, ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ अन्य लोग भी थे। आज संविधान मेला की इस अवसर पर संविधान के निर्माण में जितने भी लोगों का योगदान था, छोटा कम ज्यादा, सबको हम लोग आज नमन करते हैं। भारत का संविधान में जो प्रस्तावना है, उसके मूल में ही, पूरे संविधान का मूल ही है प्रस्तावना। प्रस्तावना हम आपके सामने पढ़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी समय वी द पीपुल, यानी हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता ने कैसे था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बलता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान में, इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कुछ ऐसे ही, थोड़ा सा कुछ भूल रहा है। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि संविधान जनता के लिए, ये संविधान जनता के लिए है और जनता ही अंतिम संप्रभु है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जनता को ही संप्रभु करार दिया, जबकि ये महाराजा मनु का जो संविधान था, मनु स्मृति जो था, मनु स्मृति में केवल एक ही जाति, एक ही वर्ण का व्यक्ति संप्रभु होता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में सभी वर्ग के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, सभी को बाबा साहब अम्बेडकर ने संप्रभु बना करके अधिकार दिया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित थे। बुद्ध, अशोक, फुले, कबीर की विचारधारा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रेरणा लिया था। खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि उनके 3 गुरु थे।
उन्होंने 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना था, भगवान बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फूले। तो जो व्यक्ति किसी महापुरुष को अपना गुरु मानता है, स्वाभाविक है कि उसके जीवन में, उसके जीवन के कार्यों में उस महापुरुषों की विचारधारा का प्रभाव होता है। इसलिए भारत के संविधान में बुद्ध, कबीर और फूले की समतावादी विचारधारा का समावेश, यही कारण है भारत के संविधान में सबको बराबर का मौलिक अधिकार दिया गया। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, उस सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर का मौलिक अधिकार दिया गया है। सबके मान सम्मान की सुरक्षा की गई है। सबके जाति धर्म मजहब के जो गरिमा है उसको बनाया रखा गया है और सभी के हक हिस्सा अधिकार की बात कही गई। यही कारण है कि दुनिया के तमाम विद्वानों ने भारत के संविधान को न केवल सबसे बड़ा लिखित संविधान करार दिया है, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महान संविधान घोषित किया है। लेकिन साथियों, कुछ लोग जो सदियों से जाति और धर्म के नाम पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति करते चले आए हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ फिर से मनुस्मृति का संविधान लागू हो। उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान कभी रास नहीं आया। वो चाहते हैं कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को जलाते हैं। जो संविधान पूरी दुनिया के विद्वानों की नजर में सबसे महान संविधान हो, जो संविधान पूरी दुनिया के विद्वानों की नजर में एक महान संविधान हो, उस संविधान को कुछ मुट्ठी भर लोग बुरा क्यों कहते हैं? उस संविधान को कुछ मुट्ठी भर लोग बुरा क्यों कहते हैं? इसको एक उदाहरण से आप समझिएगा। अगर जंगल में एक विधान लागू कर दिया जाए, एक कानून लागू कर दिया जाए कि आज से इस जंगल में कोई जानवर किसी जानवर को मार करके नहीं खाएगा, एक कानून लागू कर दिया जाए, तो जो जानवर किसी जानवर को मार करके ही खाता हो वो तो मर जाएगा। जो जानवर किसी जानवर को मार कर खाने में ही उसकी जिंदगी चलती हो वह मर जाएगा, और या तो फिर उस कानून के खिलाफ संघर्ष करेगा, उसको खराब घोषित करेगा, बहुत खराब कानून रही है, इसको तो हमें खाने ही नहीं देता मांस। आप समझिए इस बात। 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में राजा के घर राजा पैदा होना बंद हो गया। जमींदारों की जमींदारी चली गई और कोई आदताई राजा अगर किसी पढ़ने पढ़ाने वाले, उपदेश देने वाले, शिक्षा देने वाले अगर किसी संभोग की हत्या करेगा तो हत्यारा कहा जाएगा, वो जेल जाएगा। अगर कोई जुआ में अपनी पत्नी को दांव में दे लगाएगा तो जुआरी कहा जाएगा, धर्मराज नहीं कहा जाएगा। यही सब कारण है कि पूजन विप्र सकल गुणहीना का अधिकार खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात बुरा कहेगा। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी विद्वेष की भावना से काम नहीं किया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जो शिक्षक हैं, जो समाज में बच्चों को, महिलाओं को सही राह पर जाने का उपदेश देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वो आधुनिक संभूक हैं। आधुनिक जो संभूक थे वही न करते थे, समाज के लोगों को बुला करके बैठा करके उनको ज्ञान देते थे। आज भी हमारे लोग हैं, आज भी यहाँ बैठे कई लोग हैं जो अपने गांव में, परिवार में बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने की लोगों को शिक्षा देते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं वो हमारे आधुनिक संभूक तो बनते ही। हम आज के जो आधुनिक संभूक है उनको ये कहना चाहते हैं कि भाई होशियार हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए,
क्योंकि बहुत दिनों से निर्जीव पड़े फलाने में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने जा रही है, मालूम है ना। बहुत दिनों से निर्जीव पड़े फलाने में जनवरी के किसी दिन में फलाने में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर फलाने में अगर प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो गई तो फलाने में प्राण आ जाएगा, आया कि नहीं? प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने में प्राण आ जाएगा, और जब फलाने में प्राण आ जाएगा तो हो सकता है कभी फलाने टहलते हुए यहीं चंदापुर आ जाए, हो सकता है फलाने कहीं चंदापुर आ सकते हैं, लेकिन फलाने को बता देना कि अब वो भारत नहीं है, ये भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारत है। डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष, उनके साहस की प्रतिष्ठा अपने सीने में स्थापित कर ली थी। जब आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष का, उनके साहस की प्रतिष्ठा जब आप स्थापित कर लेंगे तो आज के आधुनिक संभोग का कोई माई का लाल बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए आप सबको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संघर्ष था, जो उनका साहस था, उसको स्थापित करना होगा। लोग जीते जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तो कुछ नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब तक जिंदा थे, भारत का संविधान बनाओ। आप सोचिए, भारत के संविधान की सभा में सैकड़ों लोग थे, शायद 284 मेंबर थे पार्टीशन के बाद। आप सोचिए, ताज्जुब इस बात का होता है, बड़ा ताज्जुब होता है कि कैसे बाबा साहब और डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान को संविधान सभा में कैसे पारित करा लिया। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ते हैं, जो लोग उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं, जो लोग उनके बनाए संविधान का विरोध करते हैं, जो लोग उनके बनाए संविधान को जलाने की बात करते हैं, उनके पुरखों ने कैसे संविधान सभा में उसी संविधान को कैसे पारित कर दिया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता और तर्क साहस की आगे किसी की एक नहीं चलती। अपने तर्क के बल पर, अपनी विद्वता के बल पर उस जमाने में जो बहुत ही स्मारका लोग थे, उनसे उनके बीच में तर्क करके भारत के संविधान को पारित करा। आज जब जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ नहीं कर पाए, तो आज उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं। आप सोचिए, जो लोग उनके पुरखों ने जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ नहीं कर पाए, उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियों को तोड़ करके अपनी नालायकी का प्रदर्शन करते हैं, अपनी कायरता का प्रदर्शन करते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ते हैं, वो जान लें, वो कभी भी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को कभी तोड़ नहीं सकते। जो लोग संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ते हैं, वो जान ले, वो कभी भी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों का कभी साहस नहीं तोड़ सकते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साहस को, उनकी प्रतिष्ठा को अपने सीने में स्थापित करिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। और अगर साहस स्थापित कर लिया आपने वैसा, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा साहस आ गया, तो फिर हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ही साहसी बनने का प्रयास करते रहे,
तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जरा सोचिए, केवल कल्पना करिए, मात्र कल्पना करिए कि जो लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों को आज भी जो तोड़ता है, संविधान लागू होने के 73 वर्ष के बाद भी जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ता है, जरा कल्पना करिए कि उनके पुरखों से बाबा साहब अम्बेडकर कितना लड़े हुए, कितना लड़े। अगर यही एहसास हो जाए, केवल ये एहसास हो जाए, तो आप सब सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने लायक बनेंगे। सही मायने में उनके संविधान का, सही मायने में उनके संविधान की कदर करेंगे। इसीलिए बहुत आसान नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साहस को छूना, बहुत आसान नहीं है। अरे उनके साहस को आज तक लोग छू नहीं पाए। उनके पुरखों में वो साहस नहीं था कि उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को रोक सके। उनके साथ कोई नहीं था, फिर भी अकेले उस साहसी व्यक्ति ने हम सब के लिए संविधान दिया, और उनके बनाए संविधान के माध्यम से भी हम साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए ये बहुत सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि चंदापुर की धरती पर, बूढ़ा चंदापुर की धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर, उनके संघर्ष पर काम हुआ है। ये प्रतिफल दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हर जनपद में, हर गांव में ऐसे लोग निकल आएंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर के साहस को स्थापित करने में कोई देर नहीं लगेगी। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसकी एक प्रति संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद जी को देते हुए ये कहा था कि मैं महसूस करता हूं कि हमारा भारतीय संविधान लचीला है, व्यवहारिक है, युद्ध है, और हमें ये कहना होगा इस देश को चलाने वाले लोग ही बुरे। यही कारण है कि मानव के हित में, नागरिकों के हित में तमाम अच्छे कानून बन जाने के बाद भी अगर उसका सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संविधान दोषी है, वरन बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग उसके दोषी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मेला लगा है। अभी जहाँ कहीं भी हमारे बच्चे या कहीं भी जहाँ जब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो उनको बहुत सी बातें झेलने को मिलती है। कह रही है तो संविधान नकल है। हतोत्साहित करने वाले लोग किस तरीके से हतोत्साहित करते हैं, हर बोर्ड पर हतोत्साहित करते हैं। इतने बड़े सूरज को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस जमाने से, उनके पुरखों से लेकर के आज तक कोई छू तक नहीं पाया। लेकिन फिर भी उस षड्यंत्र करने में, जो मैंने कहा कि अगर जंगल में कानून लागू हो जाए तो वो तो जानवर मर जाएगा, जो बिना मांस खाने वाले मर जाएगा, या तो वो उसके खिलाफ संघर्ष करेगा, तो वही चल रहा है अभी तक। संविधान लागू है, लेकिन तमाम लोग अभी भी हर जगह हतोत्साहित करने का काम, भारतीय संविधान खराब है, ये नकल है, कि ये इंग्लैंड के संविधान का नकल है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ वो नया नहीं किया है, कोई नकल मार के, ये तमाम लोग। अब बताइए, नकल भी एक अच्छी चीज होती है, लेकिन नकल कैसा? आपके यहाँ था क्या कि बाबा साहब नकल मारते? महिलाओं को तो यहाँ ताड़ने की बात लिखी गई है, मारने की बात लिखी गई है, दोयम दर्जे पर रखा गया है। उनके धर्म ग्रंथ में क्या क्या नहीं लिखा गया है, वो स्त्री सुधरो नाधियता, इनको मारने की। अब क्या बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे ग्रंथ से नकल करते? क्या नकल करने लायक तुम्हारा कुछ होता तब तो नकल करते। नकल करके अगर संविधान में लिख देते कि महिलाओं को पीटना चाहिए, तब लोग कहते हैं बड़ा अच्छा संविधान है, बड़ा अच्छा संविधान में महिलाओं को मारने की बात लिखी है, बड़ा अच्छा संविधान, इसमें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया गया है, सब बड़ा अच्छा संविधान है। लेकिन इस बात को समझना चाहिए, नकल मारने लायक यहाँ कुछ था ही नहीं, तो कहाँ से नकल मार। और नकल बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नकल नहीं मारा है।
बल्कि अपने अकल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनकी अकल को कोई छू नहीं पाता था। इसीलिए सब खिसियाए कहते हैं कि नकल है, नकल है। अब नकल कैसे है? ब्रिटेन का जो संविधान है महेश जी, इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित है ही नहीं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई कर रहा था तो 5-5 देशों का संविधान पढ़ने का मौका मिला था। उस समय मैं पहली बार जान पाया कि इंग्लैंड का संविधान कुछ लिखित है ही नहीं, वहाँ परंपराओं से ही सब कुछ चलता है। अब आधुनिक समय में थोड़ी सी बातें लिख दी गई, तो जो बताइए जो कहीं लिखित पढ़ंत में कुछ है ही नहीं, उसका नकल कैसे मारा जा सकता है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और इंग्लैंड में राजा होता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो नकल अगर बाबा साहब मारे होते तो क्या यहाँ कम राजा थे उस समय? जब देश आजाद हुआ उसमें तमाम रियासतें थी छोटी बड़ी, किसी एक राजा को कहते भैया आओ बन जाओ, और तुम्हारे जो कई पीढ़ियां राजा राजा बनती रहेंगी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नकल मारना होता तो किसी राजा को बना दिए होते, लेकिन नकल नहीं मारा, बल्कि यहाँ हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमारे यहाँ राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव होता है, केवल 12 मेंबर ही मनोनीत होते हैं। अब बताइए, इंग्लैंड के संविधान में जितने राज्यसभा के मेंबर हैं सबके सब मनोनीत होते हैं। तो अगर नकल मारना होता तो यहाँ भी व्यवस्था कर दी होती। हमारे यहाँ भारत के संविधान में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी के हक हिस्सा अधिकार की बात कही है। अब क्या इंग्लैंड में SC, ST, OBC है जो कि वहां से नकल मार दी है? हमारे यहाँ संविधान निर्माता ने यहाँ से छुआछूत अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया। जो व्यक्ति किसी को छूने से अगर छुआछूत का व्यवहार करेगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्या इंग्लैंड के संविधान में, क्या इंग्लैंड में भी क्या छुआछूत है क्या? ये तमाम बातें लोग कह करके हमारे लोगों को बहकाने का काम करते हैं। महेश गौतम जी हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय में विधानसभा में बड़े अधिकारी हैं। अब अगर इनकी कोई नकल मार ले, कोई लड़का यहाँ का नकल मार करके अधिकारी बन करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठ जाए और कोई खिसियाहट आकर खिसियाया हुआ व्यक्ति कहे तुम क्या किए हो, तुम तो केवल नकल मारे हो महेश जी का, उन्हीं को देखते वो अधिकारी है, तुम भी पढ़ ले गांव का बच्चा अच्छी बातों का नकल और नकल करके आगे बढ़ती है। बच्चा महेश गौतम की नकल करके उत्तर प्रदेश सचिवालय में अधिकारी बने, क्या बुरा है इसमें? लेकिन अगर कोई कहे कि ये नकल किया है तो उसकी मनसा को आप, किसी की मनसा को आप, इतना हमें चतुराई लाना होगा, इतना होशियारी लाना होगा कि हम नकल मारेंगे लेकिन आगे बढ़ने के लिए नकल मारेंगे, मानवतावाद की स्थापना करने के लिए नकल मारेंगे, अपना हक अधिकार लेने के लिए नकल मारेंगे, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, बड़ा अफसर बनने के लिए नकल मार के पढ़ेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की सुरक्षा करेंगे। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर का सम्मान दिया गया है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। चाहे वो किसी जाति धर्म का आदमी हो, सबको अधिकारी बनने की छूट है। हमारा भी एक स्कूल है, उसमें 2 जज आए हुए थे, एक रमेश दुबे जी थे, जज थे, ADJ थे वहां जौनपुर के, एक मोहम्मद फिरोज थे, दोनों लोग बैठे थे। मैंने यही कहा कि आदरणीय जज साहब रमेश दुबे जी, अगर आपको अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने का मौका मिले और आप अपना धर्म ग्रंथ खूब पढ़े, इतना पढ़े कि वेद पुराण रामायण महाभारत जितना धर्म ग्रंथ है खूब पाठ ले, खूब कंठस्थ कर ले। अगर आप कर ले जाते, पुरानी व्यवस्था होती तो आप किसी मंदिर में महंत बन जाते, मंदिर में महंत बन करके आप वो प्रसाद बांटते, बहुत बड़े कथावाचक हो जाते।
और प्रसाद बांटते तो खाली हिंदुए पाता। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, आप संविधान पढ़ करके जज बन गए और जज बन करके आप न्याय बांट रहे हैं। न्याय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सब पा रहा है। तो बताइए, आपका रामायण वेद पुराण महाभारत बड़ा है कि ये संविधान बड़ा है? जिसके संविधान ने आपको जज बना दिया, जज बना करके आप सबको न्याय बांट रहे हैं। और मोहम्मद फिरोज जी थे जज थे, उनसे भी मैंने कहा भाई अगर आप कुरान को पढ़ते, कुरान को पढ़ के कंठस्थ कर ले जाते तो किसी मस्जिद में बहुत बड़े मौलवी हो जाते और मौलवी होकर के क्या करते, भभूत बांट कलमा पढ़ते। लेकिन आप संविधान पढ़ करके जज बन गए हैं। जज बन करके भी आप भारत के संपूर्ण नागरिकों को न्याय बांट रहे हैं। बताइए क्या बड़ा है, कुरान बड़ा है कि संविधान बड़ा है? उन्होंने कहा कि भाई संविधान बड़ा है। तो हमने कहा संविधान बड़ा है तो इस चीज का प्रचार क्यों नहीं हुआ इस भारत की धरती पर? भारत देश में मैंने पहले कहा था कि किस तरीके से वही लोग हैं जो आज भी पीछे पड़े हुए हैं, तो कभी भी भारत देश के संविधान का प्रचार नहीं किए। यहाँ मेला लगा करके आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। यहाँ केवल हिंदू और मुस्लिम में बांटने का काम किया गया, किसी को भारत का नागरिक बनाने का काम नहीं किया गया। यहाँ केवल हिंदू और मुसलमान बनाने का काम किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय रहें और अंत तक भारतीय ही रहे, भारतीय के अलावा और कुछ नहीं। भाई सबको दिखाने के लिए बहुत से लोग हैं नकली, जो नकली राष्ट्रवादी हैं, तो हमारे आपके बीच में आकर के कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम पहले इंडियन हैं, फिर जाते ही हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे। तो नकली है, जो पहले भारतीय बनेगा बाद में हिंदू और मुसलमान ही बन जाएगा, तो उससे भला नहीं होने वाला। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि केवल भारतीय ही बनिए, केवल इंडियन ही बने रहिए, भारतीय के अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लोगों को संदेश दिया, बच्चों को सबको संदेश दिया कि तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। हमारे आप लोग रामायण को पढ़ते हैं, साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया संविधान नहीं पढ़ा, अपना मौलिक अधिकार नहीं जाना, तो आप कभी अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। आप खाली हिंदू मुसलमान ही रह जाएंगे। असली नागरिक बनने के लिए जो आपका मौलिक अधिकार है वो आपका धर्म नहीं दे सकता। कभी आपके रामायण में आपका कोई अधिकार नहीं है, आपके किसी धर्म ग्रंथ में आपको कोई अधिकार नहीं दिया। अधिकार मिला है तो केवल संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, तमाम अधिकार है। और सबसे बड़ा अधिकार तो जो आप यहाँ कुर्सी पर ताव से बैठे हैं, संविधान मेला बना रहे हैं बड़े उत्साह के साथ, ये किसने दिया अधिकार? ये आपका मौलिक अधिकार है, कोई धर्म ग्रंथ आपको अधिकार नहीं दे सकता। अगर जरा सा भी इंसानियत होगी तो आज ही फैसला कर लेंगे, आज ही फैसला कर लेंगे, मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए फैसला कर लेंगे। एक इंच भी नहीं टिकेंगे और अपने कम से कम अपने गांव में चंद्रापुर के लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा कर लेंगे। हमारे लोग क्षेत्रवादी बन जाएंगे, धर्मवादी बन जाएंगे, जातिवादी बिल्कुल बन जाते हैं। हमारे लोग क्षेत्रवादी, जातिवादी, धर्मवादी खूब बनते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रवादी बनने के लिए कहा जाए तो पीछे चले जाते हैं। हमारे लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर खूब बहकाया गया, हमारे लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर खूब बहकाया गया। आपका वेद, पुराण, रामायण, महाभारत ये जो पढ़ने वाले लोग हैं, ये पढ़ करके हिंदू बन जाएंगे और हिंदू जब बन जाएंगे तो उनका धर्म ग्रंथ उन्हें कंट्रोल करता है। जो सही मायने में हिंदू बन के रहेगा,
अपने धर्म ग्रंथ को मानेगा, अपने देवी देवता की पूजा करेगा, वो अपने धर्म ग्रंथ, अपने धर्म के कानून के हिसाब से कंट्रोल रखता है। और जो कुरान पढ़ेगा, कुरान को मानेगा, मुसलमान होगा, वो अपने धर्म ग्रंथ कुरान के अनुसार कंट्रोल होगा कि हम कुरान के अनुसार ही रहते हैं। हमारे जो ये हमारे अल्लाह ने ये कहा या हमारे राम ने ये कहा, हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा, उसी हिसाब से कंट्रोल रहता है। ईसाई धर्म को मानने वाला बाइबल के अनुसार अपने जीवन को कंट्रोल करता है, अपना त्योहार मनाता है, अपने अनुसार जीता है। लेकिन जो ये धर्म के लोग जो अपने धर्मों के लोग जो अपने धर्मों को बहुत महान समझते हैं, बड़ा महान मानते हैं, और जो बहुत अच्छा धर्म का अनुयायी होता है, अपने पर बड़ा गुमान करता है अपने धर्म पर, ऐसे महान महान धर्मों के लोग जब आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, खून खराबा होता है, देश की कानून व्यवस्था खराब हो जाती है, तब इन्हें कंट्रोल करने का काम भारत का संविधान करता है, ये हमारा धर्म ग्रंथ करता है। जो सबको कंट्रोल करे वो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। कौन है? भारत का संविधान। आप सबको अपने राष्ट्रीय ग्रंथ पर गुमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। इसे बनाने वाला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। आपको जीने का, साहस के साथ जीने का, रहने का बहुत बड़ा आधार है। कोई अगर बहकाने का काम करे तो उससे बड़ा धोखेबाज धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। क्या कोई बहकाएगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साहस, विचार, उनका संविधान, इससे बड़ा क्या होगा? सभी धर्मों को कंट्रोल करता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ। इसलिए समय भी हो गया है, चिट भी आ गई है, तो अपनी बात को हम विराम देंगे। लेकिन एक बात कहते हुए, बंते जी का भी आदेश है, बंते विष्णु जी का भी, मेला में सबको मेला देखने का अवसर मिलना चाहिए, और इस सभा में सबको अपनी बात कहने का भी अवसर होना चाहिए। अकेले में हम मेला देखे, ये अंकित कि राजीव रतन जी आए थे, अकेले में मेला देख करके चले गए। तो सबको मेला देखने का, सबको अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार है। अब पूरा अधिकार हम ले लेंगे तो बड़ा खराबी हो जाएगी। तो हम अपनी बात को खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक नारा लगाएंगे। हमारे लोग जो फंसे पड़े हैं, कहते हैं कि बड़ा अच्छा चल रहा है भाई, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, ये हुआ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब बताइए कि भारत की माता की जय कहने वाले लोगों ने भारत माता का जय कहते आपका सारा आरक्षण लूट लिया। भारत माता की जय कहते आपका संविधान में प्रदत्त जितने भी हक, हिस्साधिकार थे, सब लूट ले गए। आपको कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ ही दिन के बाद आपको एहसास होगा ये तो नकली माता का सब जयकारा करा रहे थे। ये तो जयकारा करना चाहिए था अपने बाबा का, भारत के बाबा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जिन्होंने देश का संविधान दिया। भारत माता की जय कह दो, कोई आपत्ति नहीं है। माता शब्द प्रेम करुणा का होता है, प्यार और ममता का विषय होता है। भारत माता का भी जय कह दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही जो बहकाने वाला जो काम करते हैं, भारत माता का जय तो कहलवा दिए, लेकिन भारत के बाबा का जय क्यों नहीं कहलाए? अगर उनका मन साफ होता तो भारत माता की जय के साथ भारत के बाबा का भी जयकारा लगाते, लेकिन ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि अगर भारत के बाबा का जयकारा हो गया तो लोग अपना मौलिक अधिकार जान जाएंगे, और जब मौलिक अधिकार जान जाएंगे तो फिर वो कहीं के नहीं। इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि भारत के बाबा, संविधान निर्माता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज इस मेले के माध्यम से आप इतने तेज से नारा लगाएंगे ताकि उनको एहसास हो जाए कि अब हम जाग गए हैं, हमने अपना मौलिक अधिकार जान लिया है, हमने अपना असली राष्ट्रीय ग्रंथ को पहचान लिया है, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता।
इसलिए आप जो सभी लोग दोनों हाथ उठा करके एक साथ मेरे साथ बोलिए, भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। धन्यवाद। क्या नहीं है, क्या नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब। क्या नहीं है तो उसका है। राजीव रतन मौर्य जी, आप को सुनने के बाद तो ये लग रहा था कि हम आपको सुनते ही रहें। कितनी अच्छी बात आपने बताई, पर समय की कुछ कमी के चलते हमें आपको एक चीज देनी पड़ी कि सर थोड़ा समय का अभाव है। कोई बात नहीं, फिर समय आएगा और भी ज्यादा समय देंगे कि आपको सुने। एक बात आपने बहुत अच्छी बताई कि नकल करना चाहिए, नकल करना चाहिए, पर अच्छी नकल। अगर नकल बाबा साहब जी ने किए होते कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अपनी पीठ पर क्या लाद के जा रहे हैं, ये क्या है, अपने पिताजी से कहा था, जो हम लोग अपने इस कार्यक्रम में दिखाते हैं। सच्चाई है, नकल तो किया है, तो नकल करते करते ही और बाबा साहब ने नकल किया, फिर इतना अकल का इस्तेमाल किया कि वर्ड आप नंबर 1 के स्कॉलर बन गए, नंबर 1 स्कॉलर आपकी वर्ड। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपसे करते हैं आशीर्वाद की कामना।